छोटे बच्चों की सुबह सुबह नींद खराब करना कितने पुरसुकून। हेलो गाइस, हम आज उठे हुए और मम्मा उठी हुई है और मैं उठी हुई हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए जी करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। ये व्लॉग रात से शुरू हो रहा है और ज़्यादा रात नहीं हुई थी तो हमारी गैस जा चुकी थी, तो हमने ये सिलेंडर और गैस वाला चूल्हे को ऑन किया था ताकि हम अपना खाना गर्म कर सकें। गैस जाना पाकिस्तान में आम बात है। और फिर ये था हमारा सेकेंड डे और मैं अपनी बेटी को उठा रही थी स्कूल के लिए। कितना मुश्किल होता बच्चों को उठाना। बेबी, छोटे बच्चों की सुबह सुबह नींद ख़राब करना कितने पुरसुकून सो रहे होते हैं, बस उनको डिस्टर्ब करते रहो। बेबी उठो, जल्दी टाइम हो रहा है। बेबी टाइम हो रहा है, शाबाश उठो। आज अप्पी भी जा रही है, उठो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खुश खुश उठ के तैयार हो चुकी थी, क्योंकि इनकी बहन भी साथ में जा रही थी तो इसलिए ये ज़्यादा खुश थी कि मेरे साथ कोई जाने वाला है, वरना हर दफ़ा ये अकेले ही जा रही होती है। फिर स्कूल से आने के बाद इन्होंने ब्लॉग बनाया। हेलो गाइस, हम आज उठे हुए और मम्मा उठी हुई है और मैं उठी हुई हूँ बस, और कोई नहीं उठा हुआ। देखिए पापा सो रहे मेरे, और देखिए कोई भी नहीं है घर में, भैया भी नहीं है, बस हम चारों ही उठे हुए। एक मैं उठी हुई हूँ, एक मम्मा उठी हुई है, एक सो रही है और बाबा सो रहे हैं और हम दोनों भैया, एक भैया गए और अपी भी गई। उसके बाद हम तो फिर पहले देखिएगा इस उठे हुए। अच्छा लग रहा है ना। देखा आप लोगों ने कितने ज़बरदस्त तरीके से मेरी बेटी ने व्लॉग बनाया। और ये स्कूल से आने के बाद का व्लॉग है, क्योंकि इनके बाबा आ चुके थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये अपना व्लॉग बनाने में लगी हुई थी। और फिर हमारा ये था रात का टाइम, तो रात में हम खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो चुके थे, तो मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने मलाई खाजा मंगवाया हुआ था और साथ में हमने रस्सी पे से सारे कपड़े उतार लिए थे, क्योंकि मैंने सारे एक साथ नहीं धोए थे, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ मैं, तो थोड़े थोड़े करके ही मैंने धोए थे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम की वजह से ना तबीयत अप एंड डाउन चलती ही रहती है, तो इस वजह से नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहने लगा है, गला भी बहुत ख़राब रहने लगा है। तो फिर हमने ये कपड़े तय किए। उसके बाद हमारा था सेकंड डे, तो सेकंड डे जो है ना इनकी थी ज़ू पे जाने की तैयारी। तो वहाँ से इनको ज़ू पे लेके जा रहे थे स्कूल वाले, तो ये मैं बैग इमरजेंसी में लेकर आई थी, कहीं पर भी फ़ौरन से बैग नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये था कि इनको छोटा सा हैंड कैरी देना है, टीचर ने बोला था। तो मैंने कहा जल्दी से जाके बैग ले आते, और बैग ला के बच्चे कितना ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जो है ना फिर मैं चली गई थी अपनी अम्मी के घर, जब ये ज़ू से आ गई थी तो शाम में, तो वहाँ पर मेरी भाभी ने किया हुआ था सूप तैयार और हम सब लोग सूप इंजॉय कर रहे थे। सर्दियाँ हों और ये वाली चीज़ें ना हो, सर्दियों की सौगात तो मज़ा नहीं आता, तो बहुत मज़ेदार सूप बना हुआ था। हम सभी फैमिली के जो लोग हैं गए हुए थे अपनी अम्मी के घर, और यहाँ पर मेरी अम्मी की जब से तबीयत जो चल रही है ना ख़राब, अभी तक उनकी तबीयत चल ही रही है ख़राब। यहाँ पर हम सब मिलके सूप इंजॉय कर रहे थे, तो अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं रात में रुक गई थी अम्मी के घर। तो ये सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी, मेरी भाभी और मेरी बेटी लगी हुई है नाश्ते की तैयारी में, और मैं यहाँ लगी हुई थी अपने काम से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो क्लिप वगैरह इन लोगों का भी ले लेती हूँ। तो नाश्ता हमारा सारा तैयार हो चुका था, उसके बाद हम सब टेबल पे बैठ गए थे जाके। मैंने हाफ़ फ्राई अंडा लिया था, मतलब सब ने ही अपने अपने अलग अलग किस्म के अंडे लिए थे, सब जिसको जो पसंद था उसने वो लिया। किसी ने ब्रेड से खाया, किसी ने पराठे से खाया। तो हमारा नाश्ता फारिग हो चुका था। उसके बाद ये फैले हुए थे सारे बिस्तर, क्योंकि था संडे का दिन, और संडे वाले दिन आप लोगों को पता है कि मासी नहीं आती। फिर उसके बाद ये होता है कि घर खुद को ही समेटना होता है, क्योंकि संडे मासियों का भी ऑफ रहता है। असल में मेरी अम्मी का जो मासी आती थी ना, वो सुबह से शाम तक की थी, वो गई हुई है पंजाब, तो उसने अपने सारे बच्चों को लेके जाना था, उनके कोई मसला वसला हो गया था, तो इस वजह से फिर अम्मी ने दूसरी मासी रखी। अब जब वो आएगी तो वापस वो ही आ जाएंगी काम करने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए हमने दूसरी मासी रखी हुई है। और यहाँ पर मेरी बेटी सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि इनकी मामी की जो है ना कंडीशन ठीक नहीं थी, और बच्चे जो है ना अपने खेलने में एंजॉय करने में लगे हुए थे। तो ये है मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा देख के, तो ये जो है ना बहुत क्यूट सा है माशाल्लाह। तो मेरी बेटी के साथ लगा हुआ था कि मेरी बेटी बल्कि उसके साथ लगी हुई थी, मैं इसके साथ खेलूँगी।
नमाज़ पढ़ के फ्री हुई तो पीछे मुड़ के देखा कि मेरा बेटा जो है ना बच्चों वाली हरकतें करने में लगा है। वैसे वो अभी दिमाग से बच्चा ही है। ये देखिए मेरे बेटे को, इसकी जो है ना लंबा हो चुका है लेकिन इसकी अकल जो है ना टखनों में वाली बात है। बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, अपनी छोटी बहन को भी ये रुलाने में लगा हुआ था। तो दोपहर के टाइम हम मम्मी के घर से वापस आ गए, तो मैं अपनी फूफो के यहाँ चली गई थी, तो उन्होंने खाना वाना लगा दिया था। फिर वहाँ से जब हम वापस आए तो रात में मेरे बच्चे ये लोग चूड़ियों से खेल रहे थे और टाइमर लगा के, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी हरकतें दिखाती हूँ कि दोनों बहन भाई कितने पागल हुए हुए हैं इस गेम के लिए। एक दूसरे से बहस कर रहे थे, मैंने ज़्यादा चूड़ियाँ जमा की, तुमने ज़्यादा चूड़ियाँ जमा की। तो ये है कि मज़ा आता है, और यही वाली जो लाइफ होती है ना बहन भाइयों की, बहुत इंजॉय करने वाली होती है। शादी के बाद तो मेरी होता है कोई कहीं और, कोई कहीं और, हर कोई इसी टाइम ही मज़े कर रहा होता है, और इत्तेफाक भी बहुत रहता है। शादी के बाद वो इत्तेफाक नहीं रहता, क्योंकि बीवियाँ आ जाती हैं, सब अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं, अपनी एक लाइफ हो जाती है, एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, बंदा मैच्योर हो जाता है। दूरियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं, वो नाइतफ़ाक़ियाँ बढ़ जाती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लगी है, कोई अपने घर आने वाले बंदे को भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहले की जो लाइफ़ थी ना, हमारी अम्मी बताती हैं, एक-दूसरे के यहाँ मिलना, जाना, खेलना, कूदना सब कुछ होता था, और बुला-बुला कर पहले जाते थे। और अब के टाइम में ना तो ऐसा होता है, कोई बुला भी रहा होता है ना, तो वो भी सोचता है ना ही बुलाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है, बल्कि उनके बच्चे सोच रहे होते हैं। अब बच्चे इतने ज़्यादा रिज़र्व हो गए हैं ना, तो वो बुलाना पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में ये वाली आदत नहीं है, वो बहुत खुश होते हैं आने से और जाने से, खुद भी जाना पसंद करते हैं और बुलाना भी पसंद करते हैं। बस ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, और ये है कि बस एंजॉय करने का टाइम था इनके अभी, तो मैंने कहा खेलने दो, जो दिल करता है वो करने दो। लाज़मी सी बात है फिर जाकर तो अपना ही एक ज़िम्मेदारी उठानी है। उसके बाद ये बस उल्टी-सीधी हरकतों में लगी हुई थी। इसके बाबा आए हुए थे, तो बैग पहने-पहने फिरती रहती है और अपने काम बिगाड़ती रहती है। और बाबा इसके लेकर आए थे असल में गुल्लक, तो गुल्लक के अंदर इसको पैसे जमा करने थे, इसको शौक चढ़ा हुआ है गुल्लक में पैसे जमा करने का ना, तो ये गुल्लक के अंदर पैसे जमा कर रही थी कि मुझे पैसे चाहिए, और हर एक से मांग रही थी, अपने भाई से भी मांगे, अपनी बहन से भी मांगे, अपने बाबा से भी लिए, मुझसे भी लिए, कि मैं बहुत सारे पैसे जमा करूँगी, ये शौक है। उसके बाद जो था हमारा रात का टाइम शुरू हो चुका था, तो फिर मैंने रात में जो है ना खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं बना रही थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई अलग अलग तरीके की बनती है, तो मैंने इस तरह से बनाई थी कि आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए थे। मैंने टमाटर को ना काट कर 2 पीस करके बिल्कुल गलने रख दिया था। ये देखिए टमाटर हमारे हल्के हल्के से ना ब्राउन हो चुके थे, तो अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। मैंने इसके छिलके विलके कुछ नहीं हटाए थे, क्योंकि टेस्ट सारा जो है ना ख़त्म हो जाता, और ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी। क्विक और ईज़ी तरीके से बनने वाली है, और ब्राउन टमाटर हो जाएँगे ना तो उसका ज़ायका अलग हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें की थी चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि आधा किलो ही चिकन थी, आधा किलो ही हमारे टमाटर थे, बराबर दोनों चीज़ें मैंने दी थी। और यकीन करें इतनी मज़े की थी, बहुत ईज़ी रेसिपी है, ज़्यादा सामान भी नहीं डलता। मेहमान आए आप जल्दी से तैयार करके मेहमानों के आगे पेश कर लें। अब ये चिकन को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, इसके कलर चेंज होने के बाद फिर इसमें और चीज़ें मैं ऐड करूँगी, और फिर आपको बताऊँगी जो जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, थोड़े से मसाले हैं, तो बहुत अच्छे जो है ना इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में ही मौजूद होते हैं। कुटी हुई मिर्चें मैंने ऐड की हैं इसमें 1.5 टीस्पून डालना है, आप अपने हिसाब से जितना चाहें डाल दें। मैंने इसके अंदर फिर हल्दी ऐड की 1 टीस्पून के बराबर ना, 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया था, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था, क्योंकि टमाटर के साथ थोड़ा-सा नमक जो है ना फीका महसूस होता है। तो अगर आप लोग बनाएँ तो आप लोग भी टेस्ट ना कर लिएगा कि आप लोगों ने कितना नमक रखना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती, और नमक का ये होता है खुद से बैलेंस करें। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला और काली मिर्चें भी ऐड की थी। तो अभी मैंने गरम मसाला ऐड किया, काली मिर्चें मैंने मोटी-मोटी ऐड की थी। देखिए आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ। दरदरी सी जो होती है ना, वो वाली, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर वाली नहीं। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। तो इसमें अच्छा मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की थी, हरी मिर्चें 2 से 3 ऐड की थी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसको दम पे रखेंगे, हरा धनिया डालेंगे और उतार लेंगे। अभी हमारा खाना आपके सामने मौजूद है, और करते हैं ब्लॉग को एंड अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।